हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स टॉपिक को। यहाँ पर देखो, अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड आपको जो है ना टॉप 80 एमसीक्यूज कराने वाले हैं हम। जितने भी लेटेस्ट अवार्ड्स दिए गए या फिर किसी ऑनर से किसी व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अभी आप सबको पता है, बिल्कुल लेटेस्ट में मिस इंडिया 2026 जो है अनाउंस की गई हैं। तो ये बनी है साध्वी सैल, ये गोवा से आती हैं। कहाँ पर आयोजित हुआ ये आयोजित हुआ है ओडिशा में। ये सब आपको फैक्ट पता होना चाहिए। पद्म अवार्ड्स देखेंगे, अशोक चक्र 2026 जो कि शुभांशु शुक्ला जी को मिला है। 60th ज्ञानपीठ अवार्ड दिखेंगे, ऑस्कर अवार्ड देखेंगे, ग्रैमी अवार्ड देखेंगे, बाफ्टा अवार्ड देखेंगे, साथ में सरस्वती सम्मान देखेंगे। बहुत तरह के अवार्ड्स हैं यहाँ पर। एंड अवार्ड्स आप सबको पता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछाते हैं, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2026। तो इस खिताब को जीता है साध्वी सतीश सैल ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये साध्वी सतीश सैल है कहाँ से, किस राज्य से बिलोंग करती हैं? गोवा से हैं ये, ठीक है। और बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट रनर अप रही हैं राजनंदिनी पवार, ये महाराष्ट्र की हैं। सेकेंड रनर अप रही हैं श्री अद्वैता, ये जम्मू एंड कश्मीर की हैं। वेन्यू की बात करें, कहाँ पर आयोजित हुआ ये? कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो है ओडिशा के भुवनेश्वर में, वहीं पर आयोजित किया गया है। 61st एडिशन था इस बार, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर रोल क्या होने वाला है साध्वी का? साध्वी जो है ना इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी मिस वर्ल्ड 2027 ब्यूटी पेजेंट में। ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2025, जो कि अनाउंस कब किया गया है? मार्च 2026 में। तो ये किन व्यक्ति का नाम जो है अभी नामित किया गया है? तो यह है राम कुमार मुखोपाध्याय। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको जो है क्लियरली मेंशन किया गया है, सरस्वती सम्मान 2025 जो है ये मिलने वाला है राम कुमार मुखोपाध्याय को। एंड ये अनाउंस कब किया गया है? मार्च 2026 में। अच्छा, किस लैंग्वेज के लिए इनको दिया जा रहा है? लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रहा है, एग्जाम में पूछते हैं कि राम कुमार मुखोपाध्याय को जो है ना सरस्वती सम्मान किस लैंग्वेज के लिए दिया गया या फिर किस नोवेल के लिए दिया गया? तो लैंग्वेज है बंगाली। और नोवेल की बात करें तो इनकी एक नोवेल है हर पार्वती कथा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी यहीं पे अगर हम बात करें सरस्वती सम्मान की, तो ये कौन सा इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है? तो ये देता है के बिरला फाउंडेशन, 1991 से देते आ रहा है। अच्छा, 1991 में जो है ना फर्स्ट विनर कौन बने थे सरस्वती सम्मान के? तो वो थे हरिवंश राय बच्चन। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो 15 लाख का कैश प्राइज मिलता है, साथ में एक प्लेक्यू भी दिया जाता है। अच्छा, कितने लैंग्वेजेस में जो है सरस्वती सम्मान दिया जाता है? तो जो भी हमारे लैंग्वेजेस है ना 8th शेड्यूल में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है 22 लैंग्वेजेस, इन सभी में जो है सरस्वती सम्मान दिया जाता है। आगे हम थोड़ी सी एक लिस्ट देख लेंगे, छोटी सी लिस्ट है आप सबके लिए। 2025 का तो देखो सरस्वती सम्मान जीता है डॉक्टर राम कुमार मुखोपाध्याय ने, बंगाली के लिए इनको मिलेगा। 2024 का जीता था भद्रेश दास स्वामी ने, संस्कृत के लिए। 2023 में जीता था प्रभा वर्मा ने, मलयालम के लिए। एंड 2022 का अवार्ड जीता था शिव शंकरी, जिनको जो है तमिल लैंग्वेज के लिए दिया गया था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और द हिंदी मेमोयर जीते जी इलाहाबाद। तो इस संस्मरण के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड हिंदी लैंग्वेज के लिए ममता कालिया ने जीता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। लिटरेचर की फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है, हम सभी जानते हैं। साहित्य अकेडमी के द्वारा हर साल 24 लैंग्वेजेस में ये दिया जाता है, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। द अवार्ड कंप्राइजेस अ प्लेक एंड अ कैश प्राइज ऑफ 1 लाख रुपीज़। पहले रेसिपेंट इसके हिंदी लैंग्वेज के लिए माखनलाल चतुर्वेदी थे 1955 में, और इंग्लिश में पहली बार 1960 में R.K. नारायण को दिया गया था। अभी 2025 की बात करें तो 8 अवार्ड पोइट्री के लिए दिए गए हैं, नॉवेल्स के लिए 4, शॉर्ट स्टोरी में 6, एसेज के लिए 2, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए 1, ऑटोबायोग्राफी के लिए 1 और मेमोयर्स के लिए 2। और जो क्वेश्चन में है जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया का, इसे हिंदी मेमोयर के लिए दिया गया है। अच्छा, 2 मेमोयर थे ना, एक तो हमने देख लिया जीते जी इलाहाबाद, दूसरा मैथिली लैंग्वेज में धत्री पाद संगाम। अब इसको मैं पता नहीं ठीक से प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, वो देख लीजिएगा आप। ये भी मेमोयर, इसे भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। ये महेंद्र के द्वारा लिखा गया। इंग्लिश के लिए देख सकते हैं आप, क्रिम्सन स्प्रिंग नॉवल है जिसको लिखा है नवतेज सरना ने, इनको मिला है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड। बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं इनको सबको याद भी नहीं रख सकते हैं और इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। द 98th Academy Awards were held at which venue in Los Angeles?
ये जो है डॉल्बी थिएटर के अंदर ये अवार्ड्स कंडक्ट किए गए लॉस एंजल्स में, हॉस्टेड बाय कोनन ओब्रायन, ऑनर्ड एक्सीलेंस इन एक्टिंग, डायरेक्टिंग, म्यूजिक एंड फिल्म मेकिंग। अब इसमें माइकल बी जॉर्डन जो हैं इन्होंने जीता बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर सिनर्स, पहला ऑस्कर है इनका। सिनर्स ने 16 नॉमिनेशंस रिसीव किए थे, जो कि ऑस्कर हिस्ट्री में अभी तक हाईएस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड इसमें ऑस्कर्स में वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। बेस्ट एक्टर हमने देख ही लिया, सिनर्स के लिए माइकल बी जॉर्डन को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हेमनेट के लिए जेसी बकले को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड सीन पेन को मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड एमी मेडिगन को मिला है। फिर बेस्ट डायरेक्टर है पॉल थॉमस एंडरसन वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म इसमें है के पॉप डेमॉन हंटर्स। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट की बात करें, यह है ऑल द एम्प्टी रूम्स। फिर बेस्ट म्यूज़िक याद रखिएगा, ओरिजिनल सॉन्ग में गोल्डन के पॉप डेमॉन हंटर्स का। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको आप याद रख सकते हैं। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 60th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025? ये हैं आर वैरामुथु, ऑप्शन सी करेक्ट है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है लिटरेरी ओनर है, जो कि ऑथर्स को दिया जाता है, और ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ओनर है। 11 लाख रुपए का कैश प्राइज में मिलता है, और एक ब्रॉन्ज स्टेचू भी मिलता है वाग देवी का, गॉडेस सरस्वती का एक रूप है। आर वैरामुथु इज द थर्ड तमिल राइटर टू रिसीव द 60th ज्ञानपीठ अवार्ड। अर्लियर तमिल रेसिपिएंट हैं पीवी अकिलन और डी जयाकांथन। आर वैरामुथु की बात करें, इन्हें पद्मश्री मिल चुका है 2003 में, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका है 2003 में, और 2014 में पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है। ये कुछ पिछले ज्ञानपीठ अवार्डी हैं, जैसे अभी 2025 के लिए 60th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है ना। 59th था विनोद कुमार शुक्ला को मिला था। 58th जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को मिला था। 57th दामोदर मोर्जो को। 56th नीलमणि फुकन को, और 55th अकितम अच्युतन नंबूदरी को मिला था। Who has become the first ever chess grandmaster from Assam and North East region of India? ये हैं मयंक चक्रवर्ती, भारत के 94th चेस ग्रैंड मास्टर हैं। 16 साल के, असम से बिलोंग करते हैं, और पहले व्यक्ति हैं जो असम से और पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन से पहले हैं ये जो ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, कौन से? 94th चेस ग्रैंड मास्टर, तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से पहले हैं, असम से भी पहले हैं। At the Republic Day Parade 2026 awards, which states or UTs emerged as the top 3 winners in the states and union territories deluxe category? ये स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और केरला। महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, और महाराष्ट्र का जो डेब्यू था उसका टाइटल था गणेशोत्सव अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। जम्मू और कश्मीर सेकेंड प्लेस पर है विद हैंडीक्राफ्ट्स एंड फोक डांसेस ऑफ जम्मू कश्मीर। केरला तीसरे नंबर पर है फॉर वाटर मेट्रो एंड 100% डिजिटल लिटरेसी। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट 2026 में कौन रहे? इंडियन नेवी। और फिर CAPF और ऑक्सिलरी फोर्सेस की कैटेगरी में दिल्ली पुलिस ने जीता टॉप ऑनर। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और स्पेशल अवार्ड्स में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जीता है अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू अमंग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज फॉर वंदे मातरम द सोल क्राई ऑफ अ नेशन। पॉपुलर चॉइस अवार्ड्स की बात करें, ये पब्लिक वोटिंग के रिजल्ट्स हैं। इसमें असम रेजिमेंट बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट था अमंग द सर्विसेज। इन टेबलक्स गुजरात रैंक्ड फर्स्ट विद मंत्र ऑफ स्वदेशी सेल्फ रिलायंस फ्रीडम। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आया फॉर कल्चर ऑफ बुंदेलखंड, एंड राजस्थान थर्ड नंबर पर फॉर बीकानेर गोल्ड आर्ट, जो कि है उस्ता आर्ट। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, इसने जीता मिनिस्ट्रीज़ के अंदर फर्स्ट प्राइज़ फॉर इट्स NEP 2020 टैबलेट। ठीक है, तो ये सारे रिपब्लिक डे परेड के अवार्ड्स हैं 2026 के। धर्मेंद्र सिंह देओल वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण अवार्ड पॉस्टमसली इन विच फील्ड? अभी हमने पद्म अवार्ड्स की भी एक अलग से वीडियो की थी जिसमें सारे पद्म अवार्ड्स कवर किए थे, किस किस को मिले हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा दिए गए हैं। तो उसी में से एक क्वेश्चन है, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा। आर्ट फील्ड में मरणोपरांत धर्मेंद्र सिंह देओल को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है 2012 में इंडियन सिनेमा को इनके इमेंस कंट्रीब्यूशन के लिए। 1960 में इन्होंने फिल्म डेब्यू किया था अपना विद दिल भी तेरा हम भी तेरे। बॉलीवुड का ही मैन के नाम से इन्हें जाना जाता था। ही एंजॉयड मैसिव पॉपुलैरिटी फॉर हिज वर्सेटैलिटी अक्रॉस एक्शन, रोमांस एंड ड्रामा। और इनकी फाइनल फिल्म अपीयरेंस हमें 21 में देखने को मिला। 21 फिल्म जो है 25 दिसंबर 2025 को रिलीज़ हुई थी। अब यहाँ पर टोटल पद्म विभूषण देखिए 5 लोगों को दिया गया है। इनमें से 2 मरणोपरांत हैं
और एक महिला हैं। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह देओल हम बात कर चुके हैं इनकी, पॉस्टुमसली इनको मिला है। और दूसरे हैं वीएस अच्युतानंदन, इन्हें भी मरणोपरांत मिला है पब्लिक अफेयर्स फील्ड में, केरला से ये बिलोंग करते हैं। फिर जो मैंने बताया एक महिला है इनमें, ये हैं एन राजम, आर्ट फील्ड में इनको मिला है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। और फिर बाकी केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स फील्ड में इन्हें मिला है, केरला से हैं। और पी नारायणन लिटरेचर और एजुकेशन फील्ड में इनको पद्म विभूषण दिया गया है, केरला से बिलोंग करते हैं। विजय अमृतराज was a legendary Indian player recently got Padma Bhushan 2026 associated with which of the following sports? तो विजय अमृतराज जो हैं फॉरेन अवार्डी हैं, ये पद्म भूषण इन्हें मिला है इस बार, और ये लॉन टेनिस से संबंधित हैं। इन्होंने अपना पहला ग्रैंड प्रिक्स खेला था 1970 में। ही रीच द क्वार्टर फाइनल्स एट विंबलडन एंड यूएस ओपन इन 1973। ये इंडियन डेविस कप टीम के पार्ट भी थे दैट रीच द फाइनल्स इन 1974 एंड 1987। यूनाइटेड नेशंस एम्बेसडर फॉर पीस इन्हें अपॉइंट किया गया था 2001 में। पद्मश्री इन्हें मिल चुका है 1983 में, और अभी पद्म भूषण मिला है 2026 में। ना यहाँ पर 13 पद्म भूषण अवार्डी मेंशन किए गए हैं, इनको एक बार देख लीजिए इन सभी का। अलका याग्निक आर्ट फील्ड में मिला है इन्हें, भगत सिंह कोश्यारी पब्लिक अफेयर्स फील्ड में, श्री कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानीस्वामी इन्हें मेडिसिन फील्ड में मिला है, श्री मम्मूटी आर्ट फील्ड में, नोरी दत्तात्रेयदू ये मेडिसिन के फील्ड में इन्हें मिला है, पीयूष पांडे इन्हें मरणोपरांत मिला है आर्ट फील्ड में, SKM मेलानंदन इन्हें सोशल वर्क फील्ड में मिला है, शतवधानी आर गणेश इन्हें आर्ट फील्ड में दिया गया है, श्री शिबू सोरेन इन्हें मरणोपरांत मिला है पब्लिक अफेयर्स फील्ड में, उदय कोटक को ट्रेड और इंडस्ट्री फील्ड में, VK मल्होत्रा इन्हें भी मरणोपरांत मिला है पब्लिक अफेयर्स में, वेल्लापल्ली नटसन इन्हें पब्लिक अफेयर्स फील्ड में मिला है, और विजय अमृतराज स्पोर्ट्स की फील्ड में। अब इनमें से देखिए 3 लोग तो हैं जिन्हें मरणोपरांत मिला है, ये हम देख चुके। फिर 2 लोग ऐसे हैं जो फॉरेनर्स हैं, ठीक है, फॉरेनर अवार्डी। इनमें एक हैं डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय और दूसरे विजय अमृतराज, ठीक है, दोनों USA से बिलोंग करते हैं, एक वहाँ की सिटीजनशिप है दोनों के पास। नेक्स्ट है रंगनाथन माधवन या R माधवन, अवॉर्डेड द पद्मश्री, इज बेस्ट नोन एज ही इज़ बेस्ट नोन एज फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर एंड डायरेक्टर। कई सारे नेशनल फिल्म अवार्ड और कई सारे अदर अवार्ड्स भी इनको मिल चुके हैं। इनकी फिल्म रॉकेटरी द नाम भी इफेक्ट के लिए हमने इनको देखा है उसमें, और अभी धुरंधर में भी इनका अपीयरेंस हमें देखने को मिला है। के पजानीवेल हु वाज रिसेंटली कन्फर्ड विद द पद्मश्री फॉर ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स बिलोंग्स टू विच स्टेट और यूटी। तो ये जो है पुडुचेरी से बिलोंग करते हैं और इन्हें पद्मश्री मिला है फॉर ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स। सिलंबम है ना, जो एक मार्शल आर्ट का फॉर्म है, उसको ये परफॉर्म करते हैं और उसी को पॉपुलराइज करने के लिए, प्रिजर्व और प्रमोट करने के लिए इन्हें ये पद्मश्री दिया गया है। कई सारे और भी अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं, जैसे 2023 में ही संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था, कलाई मनी अवार्ड 2012, बेस्ट यूथ अवार्ड 2004, सिलंबम इंटरनेशनल अवार्ड 2002 में मिल चुका है। Who among the following cricketers won the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2020 एंड पद्मश्री इन 2026? 2020 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है और अभी इस साल पद्मश्री इन्हें दिया गया है, ये है रोहित शर्मा। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड इन अगस्त 2017 एंड पद्मश्री इन 2026? बेसिकली अभी इस साल पद्मश्री किसे मिला है? अर्जुन अवार्डी भी ये रह चुकी हैं, हरमनप्रीत कौर हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। इंडियन क्रिकेटर हैं, ऑलराउंडर हैं, 2017 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था। ना यहाँ पर पद्म अवार्ड्स वैसे हम अलग से वीडियो भी कर चुके हैं और बेसिक फैक्ट्स यहाँ देख लेते हैं। पद्म विभूषण 5 मिले हैं, पद्म भूषण 13 और पद्मश्री 113। तो टोटल 2025 के पद्म अवार्ड्स हैं 2026 में दिए गए, टोटल 131 पद्म अवार्ड्स हैं। इसमें पॉस्थुमसली मरणोपरांत दिए गए हैं 16, महिलाएं टोटल 19 हैं जिन्हें अवार्ड मिले हैं, और फॉरेन ओवरसीज़ अवार्डीज़ हैं 6, जिनमें फॉरेन नेशनल्स, NRIs, PIOs और OCIs शामिल हैं। हु वर सेलेक्टेड फॉर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026? ये है SSTMA और लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेलके। SSTMA क्या है? सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में इसे मिला है और इंडिविजुअल कैटेगरी में है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेलके। ये अवार्ड जो है एनुअली दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट, और हर साल 23 जनवरी को ये अनाउंस किया जाता है। अब वर्क एरियाज कौन से हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है देते समय? प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रिसर्च और इनोवेशन और अर्ली वार्निंग। हु बिकेम द फर्स्ट टेनिस प्लेयर टू अचीव 400
करियर ग्रैंड स्लैम सिंगल्स विक्टोरीज, ये है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन ए करेक्ट है। 400th ग्रैंड स्लैम सिंगल्स विन हुई है इनकी एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन, रिकॉर्ड ब्रेकर है। फर्स्ट प्लेयर एवर टू रीच 400 ग्रैंड स्लैम विक्टोरीज। इन्होंने फेडरर और राफेल नडाल इन दोनों को सरपास किया है इसके साथ में, याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द अशोक चक्र फॉर एक्सेप्शनल पीस टाइम ब्रेवरी, ये है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन डी करेक्ट है। कुछ ही दिनों के अंदर ये मेरे यहाँ पर भी आने वाले हैं जहाँ मैं वर्किंग हूँ, एक प्रोग्राम और इनाग्रेशन के लिए, सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। खैर यहाँ पर बात करें, शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, इंडियाज टॉप पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसे कन्फर किया गया अलोंग साइड गैलेंट्री अवार्ड फॉर 70 पर्सनल। कॉन्ट्रीब्यूशन इनका क्या है, तो जो इनका रोल रहा है एरोस्पेस और डिफेंस अचीवमेंट्स में, इसके लिए। अब यहाँ देखिए 3 अवार्ड हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। इन सभी के अवार्डीज़ यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि अशोक चक्र हमने देख ही लिया, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को ये दिया गया है एयरफोर्स के लिए, ठीक है, उसमें काम करते हैं। फिर उसके बाद कीर्ति चक्र की बात करें, मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, इन 3 लोगों को दिया गया कीर्ति चक्र। और शौर्य चक्र यहाँ पर 13 लोगों को मिला है, जैसे आदित्य श्री कुमार हैं, मेजर अंशुल बाल्टू, मेजर शिवकांत यादव, मेजर विवेक, मेजर लीशंग थेम, दीपक सिंह, कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर, सूबेदार PH मोसेस, बालदेव चंद, मंगलम संघ, वैफेई, धूरबा ज्योति दत्ता, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और असिस्टेंट कमांडर विपिन विल्सन, इन सभी को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। हु हैज़ बिन सेलेक्टेड फॉर द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025, ये है ग्रेक्सा मैशेल, ऑप्शन बी करेक्ट है। मोजाम्बिकन ह्यूमैनिटेरियन एंड राइट्स एक्टिविस्ट है ये। 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज, साइटेशन और ट्रॉफी इन्हें दी गई है। और 1990s में इन्होंने UN की लैंडमार्क एक स्टडी को लीड किया था ऑन इम्पैक्ट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑन चिल्ड्रन। Who won Best Female Actor in Golden Globes 2026 Supporting Role in a Film for One Battle After Another, ये हैं टयाना टेलर, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब यहाँ सारी कैटेगरीज के विनर दिए हुए हैं, जैसे बेस्ट फिल्म ड्रामा में हैमनेट जो है ये विनर रही। फिर बेस्ट मेल एक्टर फिल्म ड्रामा में वॉगनर मौरा, बेस्ट फीमेल एक्टर फिल्म ड्रामा में जेसी बकले, बेस्ट टेलीविजन सीरीज़ म्यूजिकल और कॉमेडी में द स्टूडियो था, बेस्ट टेलीविजन लिमिटेड सीरीज़ ऑन्थोलॉजी या टीवी फिल्म में एडोलेसेंस, बेस्ट टेलीविजन सीरीज़ ड्रामा में द पिट, बेस्ट फीमेल एक्टर टेलीविजन सीरीज़ में रिया सिहोन, बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडी ऑन टेलीविजन में रिक्की गर्वेस को मिला, बेस्ट सपोर्टिंग फीमेल एक्टर का अवार्ड एरिन डोहर्टी को, बेस्ट फिल्म नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में द सीक्रेट एजेंट थी, बेस्ट फिल्म एनिमेटेड के पॉप में डेमॉन हंटर्स, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पॉल थॉमस एंडरसन को मिला। और ये हमने क्वेश्चन के थ्रू देख ही लिया, सपोर्टिंग रोल में बेस्ट फीमेल एक्टर टेलर रहीं। कुछ और सिनेमैटिक अवार्ड्स यहाँ देखिए तो 25th आईफा अवार्ड्स 2025, इसमें बेस्ट फिल्म रही लापता लेडीज़, बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन, बेस्ट एक्ट्रेस नितांशी गोयल, बेस्ट डायरेक्टर किरण राव लापता लेडीज़ के लिए। मोस्ट अवार्ड्स इसी मूवी को मिले लापता लेडीज़ को, और मोस्ट नॉमिनेशंस भी यही इसी के थे। फिर 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 में बेस्ट फिल्म थी एमिलिया पेरेस, बेस्ट फिल्म ड्रामा द ब्रूटलिस्ट, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फर्नांडा टोरेस को मिला, और बेस्ट डायरेक्टर थे इसमें ब्रैडी कॉर्बेट द ब्रूटलिस्ट के। फिर नेक्स्ट है 77th एमी अवार्ड्स, इसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज़ रही द पिट, बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ द स्टूडियो, बेस्ट एक्टर नोवा विले, बेस्ट एक्ट्रेस ब्रिट लोअर, बेस्ट एक्टर कॉमेडी में सेथ रॉगन, और बेस्ट एक्ट्रेस कॉमेडी में जीन स्मार्ट थी। हु बिकेम इंडियाज़ 92nd चेस ग्रैंड मास्टर, ये हैं आर्यन वार्ष्णे, ऑप्शन डी करेक्ट है। 21 साल के हैं, 92nd ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। फिर ये पिछले भी यहाँ दिए हुए हैं, 91st थे राहुल VS, 90th थे इल्लम पार्थी AR, 89th थे S रोहित कृष्णा, 88th दिव्या देशमुख, 87th AR हरिकृष्णन, 86 थे LR श्रीहरि, और 85th P श्याम निखिल। Who was conferred with the prestigious नृत्य कलानिधि अवार्ड एट द 19th डांस फेस्टिवल हेल्ड इन चेन्नई, ये है उर्मिला सत्यनारायणन, ऑप्शन डी करेक्ट है। नृत्य कलानिधि अवार्ड इन्हें मिला है 19th डांस फेस्टिवल इन चेन्नई में। भरतनाट्यम परफॉर्म करती हैं ये, भरतनाट्यम का ओरिजिन तमिलनाडु में है। अवार्ड सेलिब्रेट्स हर रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू भरतनाट्यम एंड क्लासिकल डांस हेरिटेज।
How many persons were conferred the जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स 2025 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो टोटल 30 लोगों को ये अवार्ड मिला है, जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड। ये इंडिविजुअल्स को दिया जाता है फॉर मेरिटोरियस एक्ट्स ऑफ सेविंग लाइव्स। 3 कैटेगरीज हैं इसकी, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। अब ये लोग ये हैं जो आपको दिख रहे हैं। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मिला है श्री मनोहर सिंह चौहान को पॉस्थुमसली मरणोपरांत, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा को, पीएस गौरी शंकर राजा इन्हें भी मरणोपरांत मिला है, नायक आशुतोष विश्वास मरणोपरांत, श्री दीपक कुमार मरणोपरांत और नायब सूबेदार मंजीत को मरणोपरांत। मतलब इन सभी में केवल एक ही व्यक्ति हैं, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, जिन्हें जीवित रहते ही अवार्ड मिला है। फिर उत्तम जीवन रक्षा पदक मिला है सुमित यादव, वसीम अहमद गनी, मोहम्मद शामिल सी, जोसेफ लालनुन माविया, सौम्या रंजन बेहरा और सिपॉय श्वेन सिनलो सेम्प, इन्हें मरणोपरांत मिला है। और फिर ये बाकी हैं जीवन रक्षा पदक, ये सारे तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं सभी का नाम जानना एग्जाम के लिए, बाकी आप एक बार गो थ्रू ज़रूर हो जाइएगा। Who became the first Indian to receive a rare samurai martial arts honor? ये हैं पवन कल्याण, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण inducted into केंजुत्सु, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस रेयर ऑनर यूजुअली रिजर्व्ड फॉर जापानीज प्रैक्टिशनर्स। केंजुत्सु की बात करें तो ये एंशियंट जापानीज मार्शल आर्ट ऑफ स्वर्ड्समैनशिप है, रूटेड इन सामुराई वॉरफेयर टेक्निक्स एंड फिलॉसफी। और इसमें वैल्यूज़ कौन कौन सी रहती हैं? डिसिप्लिन, प्रिसिजन, मेंटल बैलेंस, एथिकल कंडक्ट एट्सेट्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक वन द बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई अडॉप्शन अवार्ड एट द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स? यह है कर्नाटका बैंक, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसे मिला है आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड। बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई अडॉप्शन में विनर है ये, बेस्ट टेक टैलेंट में रनर अप है, रिकॉग्निशन अंडरस्कोर्स डिजिटल इनोवेशन एंड कस्टमर सेंट्रिक सोल्यूशन। Which tennis player will become the oldest woman to compete in the Australian Open main draw at the age of 45? ये है वीनस विलियम्स, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी से लेकर फरवरी, ये होता है 12 जनवरी से शुरू हुआ है, 1 फरवरी 2026 तक चलेगा ये, ठीक है। वाइल्ड कार्ड एंट्री देखिए, ग्रांटेड फॉर द वुमेन सिंगल्स टूर्नामेंट। और ये जो है वीनस विलियम्स, ये ओल्डेस्ट प्लेयर बनी है टू कम्पीट एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, 45 साल की उम्र में। अब यहाँ पर 2025 के ग्रैंड स्लैम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन देखें, जनवरी में होता है, ऑस्ट्रेलिया में ही ऑफ कोर्स, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। मेन सिंगल्स के विनर थे जेनिक सिनर, विमेन सिंगल्स की विनर थी मेडिसन कीज। यहाँ पर रनरअप भी दिए गए हैं, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव मेंस में रनरअप थे और विमेन कैटेगरी में एरेना सबलेंका। फ्रेंच ओपन मई जून में ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पर, इसमें विनर रहे कार्लोस अल्कराज और कोको जियोफ और रनरअप थे जेनिक सिनर और एरेना सबलेंका। विंबलडन ओपन जून जुलाई में खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर, इसमें जेनिक सिनर और इगा स्वाइतेक के विनर थे, कार्लोस अल्कराज और अमांडा एनिसिमोवा ये इसमें रनरअप थे। यूएस ओपन अगस्त सितंबर में खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर, इसमें विनर थे कार्लोस अल्कराज और एरेना सबलेंका और रनरअप थे जेनिक सिनर और अमांडा एनिसिमोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच सिटी टॉप्ड इंडियाज वुमेन फ्रेंडली सिटीज़ रैंकिंग इन द TCWI 2025 लिस्ट? ये शहर है बेंगलुरु, नंबर 1 पर रहा है विद द हाईएस्ट कंपोजिट इंक्लूजन स्कोर। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कौन से रहे इसके? रोबस्ट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम और प्रोग्रेसिव वर्क कल्चर। बेंगलुरु के अलावा कुछ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स थे, चेन्नई, पुणे और हैदराबाद। बेंगलुरु रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज मोस्ट वुमेन फ्रेंडली सिटी 2025 में। विच पुलिस फोर्स वॉज कन्फर्ड विद द प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड 2026? ये है सिक्किम पुलिस। इस अवार्ड की बात करें तो ये दिया जाता है ओनली बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर। प्रीवियस रेसिपिएंट देखें, 2014 में असम, 2019 में गुजरात, 2019 में ही हिमाचल प्रदेश और 2022 में हरियाणा। अभी सिक्किम पुलिस रही है 2026 में। विच मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स डायरेक्टर रिसीव्ड द Exemplary Governance Leadership Award at the 46th World Management Congress held in New Delhi? यह IIM रोहतक, ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रोफेसर धीरज शर्मा, डायरेक्टर ऑफ IIM रोहतक, वन द Exemplary Governance Leadership Award at the 46th World Management Congress। इनका जो योगदान रहा है टू एलिवेट IIM रोहतक एकेडमिक प्रोफाइल एंड ग्लोबल स्टैंडिंग, इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। Which prestigious civilian award was conferred on Goa industrialist Srinivas Dempo by Italy? ये है Chevalier dell'Ordine della Stella d'Italia, ऑप्शन सी करेक्ट है।
ये अवार्ड है जो कि वन ऑफ इटलीज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, इसका नाम है ये। और ये इससे ऑनर किया गया है गोवा बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीनिवास डेम्पो को। अवार्ड प्रेजेंटेड इन गोवा बाय इटलीज कॉन्सल जनरल। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? शोकेसेस इंडस्ट्री लीडर्स रोल इन स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल टाइज, highlights people to people diplomacy alongside formal government relations. Who won the gold medal in youth girls under 17 at the 29th National Sports Climbing Championship 2025? ये हैं अमीरा खोसला। नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? बंगलुरु में हुई 2025 दिसंबर में। इसका ऑर्गेनाइजर थे इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन एंड जनरल थिमैया नेशनल एकेडमी ऑफ एडवेंचर। Which government department has been named a finalist for the 2026 Friends Edelman Award for its अन्ना चक्र इनिशिएटिव? यह डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसे 2026 के इस अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, ठीक है। अन्ना चक्र इनिशिएटिव सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल अंडर इंडियाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जॉइंट एफर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, UNWFP इंडिया और IIT दिल्ली का। Who was awarded the UN Secretary General's Award 2025 for promoting gender inclusive peacekeeping? यह मेजर स्वाति शांता कुमार, recognized for her project Equal Partners Lasting Peace with the UN Mission in South Sudan, promoted gender inclusive peacekeeping, integrated women peacekeepers to build community trust, strengthen long-term peace in conflict zone, और affected communities की 5,000 से ज़्यादा महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट हुआ है, ठीक है, इनके प्रयासों से। तो ये है मेजर स्वाति शांता कुमार। वेयर वर द फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 हेल्ड? ये दोहा में आयोजित हुए थे, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर उसमें ओस्माने डेम्बेले रहे, जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, ठीक है, PSG टीम से हैं। मेंस कोच ऑफ द ईयर इसमें थे लुइस एंड्रिक PSG से। फीफा वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर रही एडाना बोनमाटी स्पेन से हैं। वुमेंस कोच ऑफ द ईयर थी सरीना विगमैन। और फीफा फेयर प्ले अवार्ड इसमें मिला डॉक्टर एंड्रियास हार्लेश न्यूकिंग को, जर्मनी से हैं ये। हु वन द वुमेन्स ट्रैप गोल्ड मेडल एट द नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड एट डॉक्टर करनी सिंह रेंज इन दिल्ली? ये है नीरू धांधा। वुमेन्स ट्रैप में सिल्वर मिला है कीर्ति गुप्ता को, दिल्ली से हैं। ब्रॉन्ज मेडल प्रगति दुबे को मिला, मध्य प्रदेश से। जूनियर मेंस ट्रैप में गोल्ड मिला आर्यवंश त्यागी और सिल्वर केशव चौहान, और ब्रॉन्ज मेडल जुहैर खान को। विमेंस ट्रैप में मध्य प्रदेश ने गोल्ड जीता है, दिल्ली ने सिल्वर, पंजाब ने ब्रॉन्ज। जूनियर मेंस ट्रैप में हरियाणा ने गोल्ड जीता, गुजरात ने सिल्वर और राजस्थान ने ब्रॉन्ज। और जूनियर वुमेन्स ट्रैप में दिल्ली ने गोल्ड जीता, तमिलनाडु सिल्वर और राजस्थान ने ब्रॉन्ज मेडल। अब यहाँ पर ओलंपिक्स में कुछ इंडियन शूटर्स को देखते हैं जिन्होंने मेडल्स जीते हुए हैं शुरू से लेकर अभी तक। तो एथेंस 2004 ओलंपिक जो हुआ था, इसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मेंस टेबल ट्रैप में सिल्वर मेडल जीता था। फिर बीजिंग 2008 में अभिनव बिंद्रा मेंस 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता, हम लोग इनके बारे में देखते ही रहते हैं। लंदन 2012 में गगन नारंग ने मेंस 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज जीता। फिर इसी वाले ओलंपिक में विजय कुमार ने मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में सिल्वर जीता। फिर हैं पेरिस 2024 के मनु भाकर वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज। मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज, और स्वप्निल कुशाले ने मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हु वन गोल्ड एट द रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 फ्रॉम सूरत? ये हैं यश अनिल रशिया, 20 साल के हैं, सूरत से बिलोंग करते हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एट द 7th रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 दुबई, ठीक है, तो नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, इन विच कैटेगरी वाज वैभव सूर्यवंशी ऑनर्ड विद द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार फॉर हिज एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स एट अ यंग एज? वैभव सूर्यवंशी किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? स्पोर्ट्स, है ना, तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। सिर्फ 14 साल के हैं ये, और इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट अचीवमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द विले रिसर्च हीरोज अवार्ड? ये हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, विनर ऑफ विले रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिया कैटेगरी। कई सारे विनर्स हैं इसमें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नाइजीरिया, पोर्तुगल से, और इसमें भारतीय हैं चंद्रकांत लहरिया, इनका नाम याद रखिएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन वन द स्कॉच अवार्ड 2025 फॉर इट्स लाइफ सेविंग सेल ब्रॉडकास्ट डिजास्टर अलर्ट सिस्टम? ये है C.DOT। ये जो C.DOT प्लेटफॉर्म है डिलीवर करता है रियल टाइम जियो टारगेटेड डिजास्टर अलर्ट्स डायरेक्टली टू मोबाइल फोन्स, सपोर्ट्स 21 इंडियन लैंग्वेजेस
वर्क्स इवन ड्यूरिंग नेटवर्क कंजेशन। और इसी ने जीता है स्कॉच अवार्ड 2025 का फॉर इज लाइफ सेविंग सेल ब्रॉडकास्ट डिजास्टर अलर्ट सिस्टम। Which award was advocate शुभम अवस्थी ऑनर्ड विद इन 2025? ये जो अवार्ड है 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड। BW लीगल वर्ल्ड अवार्ड्स, ये इवेंट हुआ था नई दिल्ली में जिसमें ये अवार्ड दिया गया 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड एडवोकेट शुभम अवस्थी को। क्यों दिया गया है? नोटेबल वर्क इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज। Who was named Times Entertainer of the Year 2025? ये हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो। क्यों उन्हें दिया गया है ये? क्योंकि ये हमेशा चैलेंजिंग जो रोल्स हैं उनको चूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स रोल्स को चूज़ करते हैं और इजी कमर्शियल फेम को अवॉइड करते हैं। की फिल्म्स इनकी हम देखते हैं व्हाट्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप, द एविएटर, द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, द रेवेनेंट, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, एंड ही इज़ कॉल्ड वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग ट्रू मूवी स्टार्स। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट पेंटर टू रिसीव द 2025 मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड? ये है झांग टैमो, ऑप्शन बी करेक्ट है। चीफ आर्टिस्ट ऑफ UN पीस बोट, ये रहे हैं 30 साल से ज़्यादा समय के लिए और चाइनीज़ कल्चर को ग्लोबली प्रमोट करते हैं एंड फोस्टर्स क्रॉस कल्चरल डायलॉग थ्रू आर्ट, और इनको ये अवार्ड मिला है 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड। विच चीफ मिनिस्टर अनाउंस्ड द एनुअल स्टेट स्पॉन्सर्ड लिटरेरी अवार्ड? शेमोजी इलक्किया विरुधु, ये है MK स्टालिन। नया लिटरेरी अवार्ड इनके द्वारा शुरू किया गया है, नाम है इसका सेमोजी इलक्किया विरुधु, यानी क्लासिकल लैंग्वेज लिटरेरी अवार्ड। फेज़ 1 लैंग्वेजेस इसमें हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, बंगाली और मराठी। मोर टू बी एडेड लेटर। अब लिटरेरी अवार्ड की बात हुई ही है तो कुछ और लिटरेरी अवार्ड देख लेते हैं। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, ये हिंदी लैंग्वेज के लिए पार्वती तिर्की को मिला है इनके पोएट्री कलेक्शन फिर उगना के लिए, और इंग्लिश लैंग्वेज में अद्वैत कोटारी को मिला है सिद्धार्थ हु बिकेम द बुद्धा के लिए। पेन पिंटर प्राइज़ मिला है लेला अबू लेला को। फिर पुलित्जर प्राइज़ अवार्ड विनर्स देखें, फिक्शन में पर्सिवल एवरेट हैं, हिस्ट्री के लिए एडा एल, बायोग्राफी के लिए जेसन रॉबर्ट्स, पोएट्री के लिए मैरी हॉव और मेमोयर के लिए टेसा हल्स। फिर मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड सारा जोसेफ को दिया गया है। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला को मिला। देश अभिमानी लिटरेरी अवार्ड M लीलावती को मिला। 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ बानो मुश्ताक को, और साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार इंग्लिश लैंग्वेज में नितिन कुशलप्पा MP को, और हिंदी लैंग्वेज में सुशील शुक्ला को फॉर स्टोरी एक बातें बरा। Which organization won the Gold Prize for Public Outreach and Communication at the India International Trade Fair 2025? ये है CBIC, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 नई दिल्ली में हुआ, जिसकी थीम थी नेक्स्ट जेन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सिंपल टैक्स, प्रॉस्परस नेशन। हु रिसीव्ड द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड? ये मिला है जय शाह को। NDTV इंडियन ऑफ द ईयर इवेंट था। जय शाह BCCI के सेक्रेटरी हैं और प्लेयर वेलफेयर को इम्प्रूव करने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को जो उन्होंने बूस्ट किया और जेंडर इक्वालिटी को इंडियन क्रिकेट में एडवांस किया, इन सभी को लेकर इनको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है विच इंडियन क्रिकेटर बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन वुमेन्स T20 इंटरनेशनल्स बाय क्लेमिंग हर 152nd विकेट? ये हैं दीप्ति शर्मा, हाईएस्ट विकेट टेकर बनी है वुमेन्स T20 इंटरनेशनल में। 152 विकेट्स इन्होंने अभी तक लिए हैं। शी इज़ नोन फॉर इकोनॉमिकल बॉलिंग एंड क्रूशियल ब्रेक थ्रूज, होल्ड्स नंबर 1 स्पॉट इन ICC वुमेन्स T20 इंटरनेशनल बॉलिंग रैंकिंग। तो इनका नाम याद रखिएगा, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा की हम बात करें, शी इज़ द ओनली इंडियन स्पिनर टू टेक 6 विकेट्स इन वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। As of April 2021, Deepti Sharma held the record for the highest individual women's ODI cricket score by an Indian player. She was also the only Indian spinner to take 6 women's ODI wickets. Indian all-rounder cricketer Deepti Sharma attained a career best ranking of 2nd position in the women's ODI bowlers rankings as announced by the ICC in October 2024. ये सारे फैक्ट ऐसे हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स हैज़ दीप्ति शर्मा ज्वाइंड एज अ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, DSP के रूप में इन्होंने यूपी में ज्वाइन किया अंडर द स्पोर्ट्स कोटा। इन मार्च 2025 दीप्ति शर्मा अचीव 5th रैंकिंग इन ICC वुमेन्स ऑलराउंडर्स रैंकिंग। In India, the Asian Productivity Organization National Award is administered by which organization? ये है National Productivity Council। APA अवार्ड जो हैं APO नेशनल अवार्ड, APO यानी एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन,
नेशनल अवार्ड फॉर प्रोडक्टिविटी इनोवेशन एंड लीडरशिप, ये दिया गया है बकुल लिम्बासिया को, ये फाउंडर हैं भथवरी टेक्नोलॉजीज़ के। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्टर्ड बाय NPC अंडर DPIIT। हु प्रेजेंटेड द शिल्प गुरु एंड नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स अवार्ड 2023-24, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए हैं 2023 और 2024 के लिए। अब यहाँ 2023 के अवार्डी हैं और यहाँ 2024 के नाम इनके आप याद रखिएगा। जैसे 2023 में मिला है अजित कुमार दास, सुधीर कुमार महाराणा, D शिवम्मा, डोलोन कुंडू मंडल, खत्री, गुलाम हुसैन उमर और माधुरी मिश्रा। 2024 में ये अवार्ड मिला है कमलेश शर्मा को, सुभाष अरोड़ा को, शाहीन अंजुम, मोहम्मद दिलशाद, तरित पॉल और शोभा रानी पोड्डार को। नेक्स्ट है हु वन द 2026 टेलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट फॉर रिसर्च ऑन फंगल नेटवर्क्स। ये टाइलर प्राइज है टॉबी कियर्स को दिया गया है। इसमें फोकस क्या है? ऑन mycorrhizal networks that connect plant roots, showed fungi's role in carbon storage and soil support, climate regulation, created a global atlas of underground fungi, revealed biodiversity gaps in fungal ecosystem. Who received the first FIFA Peace Prize in 2025? ये मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। 2026 फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉ वॉशिंगटन DC में जो हुआ, प्रेजेंटेड बाय फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो, और ये फीफा पीस प्राइज़ दिया गया डोनाल्ड ट्रंप को। क्यों दिया गया? क्लेम्ड एफर्ट्स टूवर्ड्स ईजिंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कि वाइडली डिस्प्यूटेड है, जो कि वाइडली डिस्प्यूटेड थे। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को ईज़ करने के लिए इनको ये दिया गया है। इनकी इच्छा नोबेल पीस प्राइज़ की है, वो अभी तक नहीं मिल पाया। इनडायरेक्टली खैर मिल ही गया है, बट दैट इज़ नॉट वर्थ इट। नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला है, फीफा पीस प्राइज़ मिल चुका है और इज़राइल का पीस प्राइज़ मिल चुका है इनको। नोबेल पीस प्राइज़ के लिए सफ़र थोड़ा सा शायद लंबा है अभी। पीस प्राइज़ के लिए ऑब्सेशन देखिए ट्रंप का, खुद ही मेडल इन्होंने पहन लिया है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन वन द स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2025 फॉर कॉर्पोरेट नेट ज़ीरो ट्रांजिशन इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स ESG इनिशिएटिव्स। ये है REC लिमिटेड, इसने जीता है स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2025 का फॉर कॉर्पोरेट नेट ज़ीरो ट्रांजिशन। 2026 में ये जो अवार्ड मिला है ESG अवार्ड, इसको ये थर्ड है, ठीक है, थर्ड अवार्ड है इसका 2026 में। सपोर्ट्स इंडियाज़ नेट ज़ीरो एंड क्लाइमेट ट्रांजिशन गोल्स वाया सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, और इसका रोल देखिए मेजर फाइनेंसियर ऑफ पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग रिन्यूएबल्स एंड नॉन पावर इंफ्रा। हु हैंडेड हर नोबेल पीस प्राइज मेडल टू डोनाल्ड ट्रंप? तो ये हैं मारिया कोरिना मशाडो। 2025 में इनको दिया गया था नोबेल पीस प्राइज़, जो इन्होंने थमा दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। बहुत खुश हैं देखिए ऑफिशियली ये अवार्ड अभी भी मारिया कोरिना मशाडो के पास ही है, ठीक है, इन्हीं के नाम पर ऑफिशियली ये रहेगा। हालांकि ये जो सिंबॉलिक जेस्चर इन्होंने किया है तो अभी ये ट्रंप के पास पहुंच गया है, तो इसी से अभी फ़िलहाल ट्रंप खुश हैं। फिज़िकली ये मेडल अब इनको मिल चुका है। और ये एक्ट जो है मारिया कोरिना मशाडो का, पॉलिटिकली ये सिंबॉलिक है लेकिन लीगली इनवैलिड है, क्योंकि नोबेल प्राइज़ जो है ना किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है, जिसको दिया जा रहा है उसी का रहेगा, वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। और ये पूरा पॉलिटिकल स्टंट ही है क्लियरली। वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं और वेनेजुएला में अपोजिशन पार्टी जो है उससे बिलोंग करती हैं, तो ये सारा कुछ पॉलिटिकल गेन के लिए जो भी है हुआ है। पर इन सब में चाहे जो भी हो ट्रंप खुश हो गए हैं, जो इनकी बड़ी सी स्माइल भी बता रही है। Who is set to receive the Padma Pani Award at the Ajanta Ellora International Film Festival 2026? ये हैं इलाया राजा। Owner includes memento, citation and 2 lakh rupees cash prize. Recognizes his 4-decade-long career in Indian cinema music. तो इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, who became the first artist with a learning disability to win the टर्नर प्राइज़। ये हैं नैना कलू, स्कॉटलैंड से ये बिलोंग करती हैं। फर्स्ट आर्टिस्ट विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी टू विन। 25,000 यूरो का अमाउंट इसमें दिया जाता है। रिकॉग्नाइज्ड फॉर बोल्ड एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग्स एंड हैंगिंग स्कल्पचर्स। हु हैज़ एंटर्ड द एशियन बॉक्सिंग काउंसिल एज अ मेंबर? ये हैं विजेंद्र सिंह, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। लगभग 20 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है इनके पास। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू पॉलिसी मेकिंग, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज, एथलीट फोकस्ड गवर्नेंस। ठीक है, तो एशियन बॉक्सिंग काउंसिल में अब मेंबर के रूप में ये शामिल हुए हैं। अब इस काउंसिल की बात कर लेते हैं। 1985 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है थाईलैंड में। 20 नेशनल मेंबर्स इसमें शामिल हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की इंग्लिश है और प्रेसिडेंट हैं कोविद भक्ति भूमि।
Who recently retired from WWE after a 20-year professional wrestling career? ये हैं जॉन सीना। WWE में कम से कम 20 साल इन्होंने काम किया। करियर स्पैन इनका इतना रहा है। 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, 2 रॉयल रंबल विंस और करियर ग्रैंड स्लैम, और अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है इससे। ही इज़ नोन फॉर हसल, लॉयल्टी, रेस्पेक्ट। हु हैज़ बीन नेम्ड टाइम्स 2025 एथलीट ऑफ द ईयर? ये हैं एजा विल्सन। ये कई सारे अवार्ड्स भी यहाँ पर, अवार्ड्स मीन्स टाइटल कई सारे जीत चुके हैं, जैसे ओलंपिक गेम्स में 2024 पेरिस में गोल्ड, 2020 टोक्यो में गोल्ड टीम में, फिर फीफा वर्ल्ड कप में 2022 ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड, 2018 स्पेन में गोल्ड, फीबा अंडर 19 वर्ल्ड कप में 2015 रशिया में गोल्ड, 2013 लिथुआनिया में गोल्ड, और फीबा अंडर 18 अमेरिकाज चैम्पियनशिप में देखें 2014 यूनाइटेड स्टेट्स में गोल्ड इन्होंने जीता था टीम इवेंट में। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, अभी रिसेंट में आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का MTS का पेपर हुआ था, जिसमें अवार्ड्स और ओनर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे, आंसर की 29 जनवरी को ये रिलीज़ हुई है। और यहाँ पर ही हम क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपको कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है, थियम सूर्यमुखी देवी इज़ अ रिनोन्ड मणिपुरी डांस एक्सपोनेंट हु वाज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2025। तो पद्मश्री के हमने देखे यहाँ पर, सिर्फ पद्मश्री नहीं, पद्म अवार्ड्स हमने देखे यहाँ पर। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस्ड इन अगस्त 2025, 12th फेल वन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड। इन 2025 ऑथर अवार्ड्स रिकॉग्नाइज्ड तानिया जेम्स एंड नमिता गोखले अमंग अदर्स फॉर देयर लिटरेरी वर्क्स, पर्टिकुलरली हाईलाइटिंग वुमेन ऑथर्स। तो लिटरेरी अवार्ड्स भी हम देख चुके हैं। सोशल एक्टिविस्ट गुणशेखरन जगदीसन, who won the Chief Minister's Award in 2025 is based in कोयम्बटूर। संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी 2009 में जो हैं यू श्रीनिवास वॉज अ माइस्ट्रो ऑफ द मंडोलिन। इंट्रोडक्शन ऑफ द खेलो इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द खेलो इंडिया स्कीम। ये कुछ क्वेश्चन है जो अवार्ड्स और ओनर्स कैटेगरी से पूछे गए थे रिसेंट में ही, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। I hope it will be helpful for you. Thank you so much for watching. Jai Hind.